नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, सबसे पहले जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है एक लाइक तो बनता है गाइस। ठीक है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो एक, और ग्रैटिट्यूड भी सेंड कर देना है आपको यूनिवर्स में। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ओके, सबसे पहले मुझे जे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यस, यस और जे। ठीक है, ये दो अल्फाबेट हो सकते हैं किसी के पार्टनर के। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे हैं। ठीक है, और ये इंसान अभी भी उसी सोच में बहुत ज़्यादा डूब रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ आने की तैयारी में है, पूरी तैयारी कर रहा है कि वो कैसे आपके पास उसको आना है और कैसे उस पास्ट के जो भी लम्हे रहे हैं उन लम्हों में ये फिर से जीना चाहता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर जैसे एडिक्टेड है आपके बॉडी के। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चाहत है कि उनको आपको पाना है, हासिल करना है। ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पर? किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है? कमेंट ज़रूर करना कि आपके पार्टनर को जैसे कि आपके बॉडी का ही एडिक्शन हो चुका है। वो जब भी मिलते हैं आपसे तो वो आपको छूने की बात करते हैं या छूने की कोशिश करते हैं, और अभी भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए। आपके पार्टनर ने आपको में भी बोल भी दिया होगा, बहुत बार बोला भी होगा पास्ट में, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। वाई अक्षर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। टी दिखाई दे रहा है। ठीक है, के दिखाई दे रहा है, के आर दिखाई दे रहा है गाइस, सी दिखाई दे रहा है, जी दिखाई दे रहा है। ओके, आई भी है यहाँ पर, आई। गाइस, ये जो इंसान है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फायरी है। ठीक है, इसमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। एप्पल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर एप्पल का फ़ोन खरीदना है क्या? किसको खरीदना है एप्पल का फ़ोन? या तो ये इंसान आपको फ्रूट्स देना चाहता है, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है एप्पल का फ़ोन देने के बारे में सोच रहे हो या खुद खरीदने के बारे में सोच रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसे लोग हैं कि आपके पार्टनर हमेशा ही, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि इंसान प्यार तो करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बार बार वही बातें, फिजिकल एक होने की, मिलने की, मुलाकात करने की, कहाँ मिलना है, क्या करना है, सब कुछ ये हमेशा ही बातें चलती होंगी। कुछ लोगों में ऐसे एनर्जी बता दूं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती है गाइस। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि ये आपका कार्मिक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक साइकिल जैसे कि कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, या तो आपका पार्टनर कार्मिक हो सकता है या तो एक कार्मिक साइकिल हो सकती है जिसका कंप्लीट होना अब बहुत नज़दीक है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन तो बार बार यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है। गाइस, अगर मैं बता दूं कि आपका कार्मिक है तो आपने खुद महसूस किया होगा कि इस रिश्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों को झेलना पड़ा है। जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है सब कुछ तहस नहस हो गया, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर आपके साथ ये रिजल्ट होता है तो ये आपका पार्टनर ज़रूर आपका कार्मिक है। इस इंसान के आने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में कोई भूचाल आया है? सब कुछ खत्म हो चुका है ऐसा आपको लगता है? मतलब देखो, आपने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल इस इंसान के ऊपर लगा दिए, और वो वक्त कैसा था जब आप पढ़ाई कर सकते थे, अपने करियर में कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। तो जब अपने करियर के लिए कुछ करने का वक्त आया या जब खुद कुछ बनने का वक्त आया, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में उसने एंट्री कर दी और इसने आपके ज़िंदगी के बहुत कीमती साल खा लिए, बर्बाद कर दिए। और आज आपको ये एहसास भी होता है कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में ना आता तो आज आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिए होते, क्योंकि आपके बहुत कीमती साल बर्बाद हो चुके हैं। किसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है? ये एनर्जी है। कमेंट ज़रूर करना अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि अपने किसी कार्मिक के साथ डील करे हो और उसने बहुत कुछ लॉस कर दिया है आपका, वो चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे इमोशनल लॉस हो। ठीक है, कोई भी लॉस हो सकता है, चाहे टाइम का लॉस हो। देखो, टाइम तो कभी वापस नहीं आता है, ये लॉस हो चुका है। ठीक है, यू अक्षर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यू, अम्ब्रेला। ठीक है, यू से भी उनका नाम अक्षर शुरू हो सकता है।
गाइस, जब तक बात आती है आपके पार्टनर की, तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि इंसान आपके खूबसूरत फोटोज़ देख रहा हो, आपके पार्टनर कोई यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं। यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि अब तक ये इंसान जो बोल रहा था वो वैसा कुछ नहीं करेगा, कुछ अलग करेगा। या अगर अब तक ये इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, तो अचानक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपको अटेंशन देना शुरू करेगा। मतलब कुछ अलग होने वाला है, ये इंसान यू टर्न लेने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ घटित हो सकता है। ई से भी शुरू हो सकता है उनका नाम। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर आपके जैसा दिखने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि बस आप उनको लाइक करें, आप उनको पसंद करें। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको पसंद किया, मतलब जब जब उनको एडिक्शन हुआ है, जब जब उनको अट्रैक्शन हुआ है और उनको आपको मनाना अगर रहा, तो वो इंसान जैसा आप चाहते हो बस वैसे ही व्यवहार करता है। वो इंसान आपको हर वक्त कॉपी करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो और उसके लिए कुछ एफर्ट डाल रहे हो, तो इंसान आपको दिखाएगा कि वो भी ऐसा कुछ करना चाहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, तो ये इंसान दिखाएगा कि हाँ, मैं भी अब आजकल बहुत पढ़ाई करता हूँ। मतलब आपको दिखाएगा कि वो आपके जैसा है। ठीक है, जबकि वो असल में आपके जैसा नहीं है, वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। लेकिन वो दिखाने की कोशिश करेगा कि वो आपसे कितना मैच करता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हो, ऐसा वो दिखाने की कोशिश आपको करेगा। लेकिन वैसा होगा नहीं असल में। गाइस, हार्ट शब्द बन गया है यहाँ पर। आपके दिल में ये इंसान बहुत गहराई तक पहुंच गया है। आपके दिल से ये इंसान का निकालना बहुत मुश्किल है गाइस। ठीक है, बहुत मुश्किल है। W यहाँ पर दिखाई दे रहा है, V यहाँ पर दिखाई दे रहा है, N दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप बड़े ही ग्रसित हो गए हो। मतलब ग्रसित हो गए हो, मतलब परेशान हो चुके हो आप। एक तो आपने इंतज़ार बहुत किया है इस इंसान का, और जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए आया है। जब जब इसका फ़ायदा होता था, ये आपसे बात करता था। अगर आज भी देखो, जैसे कि मैंने बोला आपको कि इसको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, तो अब बहुत ज़्यादा चांस है कि इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा। वो चाहे कैसे भी करे, कैसे भी शुरुआत करे। ठीक है, वो कुछ भी बहाना बना सकता है तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी है कि इंसान बहुत जल्द आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा। यस, अल्फ़ाबेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में जैसे कि एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। या कुछ स्नीकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि इंसान आपको चीट कर रहा हो। कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर है मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है दूसरों से। ठीक है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है। बात अगर प्यार की आती है, तो हाँ, इसके दिल में आपके लिए इमोशंस तो है गाइस, लेकिन ये इंसान सुधरेगा नहीं। ठीक है, जो आप सोच रहे हो, अगर आपको कोई उम्मीद है कि इंसान सुधरेगा पूरी तरह से और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इतने जल्दी ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। इतने जल्दी आपके पार्टनर के सुधरने की आशा मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, आपके तरफ आने के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो हाँ, डेफिनेटली आपका पार्टनर आपकी तरफ आने वाला है, और बहुत जल्द आने वाला है, बहुत फास्ट आने वाला है। क्योंकि वो खुद भी आपके बिना नहीं रह सकता। वो खुद बहुत तड़प रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की। ठीक है, तो इस बारे में चिंता अगर आपको है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो ये चिंता आपको नहीं करनी है। ये पार्टनर वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन उसके आने के बाद जो उसका व्यवहार रहेगा, उसकी कोई गारंटी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि उसका जो व्यवहार है, वो पास्ट में भी कुछ गलत था। ठीक है, और अभी भी जब वो आएगा, तो भी उसका व्यवहार कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है गाइस। ठीक है, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दर्द दिया है। ठीक है, मेरी उंगली को तकलीफ हुई है अभी। इस इंसान ने कोई चोट पहुंचाई है आपको, कोई ऐसी चोट जिसको आपको बहुत दर्द हुआ होगा। या तो इसने कुछ कड़वे शब्द बोल दिए जो एक बाण की तरह, एक तीर की तरह आपके दिल पर लग गए। कुछ गलत भाषा का प्रयोग किया, या तो ऐसे कुछ हरकत कर डाली जिसके बाद आपका दिल टूट गया।
तकलीफ़ तो आपको बहुत दी गई है पास्ट में, और अभी भी आप आज इस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब आप कितने ग्रेट हो। आप आज भी इस इंसान को माफ़ करने के लिए तैयार हो। आप आज भी इस इंसान के रीडिंग देख रहे हो, इसका इंतज़ार कर रहे हो, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ सहने के बाद भी। मतलब क्या कहना आपका। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप एक फेमिनिन एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो और बहुत ही ज़्यादा सैड हो और इमोशनल हद से ज़्यादा हो आप। गाइस, मुझे एक बात बतानी है यहाँ पर कि आपके इमोशंस का फ़ायदा भी ये इंसान उठा सकता है। आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, आप भावनाओं में बह जाते हो। ये इंसान कुछ ऐसा बताएगा कि उससे आपको बहुत दुख होगा। मतलब ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आपको दिखाएगा कि यार मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा है वैसा है, कुछ प्रॉब्लम्स बताएगा आपको, कुछ उसकी मजबूरियाँ बताएगा आपको। और आप इतने भोले हो और इतने ज़्यादा इमोशनल हो, आप तुरंत उसकी बातों में आ जाओगे। वो इंसान आपको अपनी बातों में लपेट लेगा और आप तुरंत उसके लिए रोने लग जाओगे और गले लग जाओगे। आप वो सब कुछ भूल जाओगे कि इसने पास्ट में आपके साथ कितना कुछ गलत किया है। इतने तो भोले हो आप, क्या करे आपका। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। और देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला ना, ये इंसान सेल्फिश है, अपने फायदे की बात करता है। तो देख लो, आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं कि उसको अपना फ़ायदा निकालना है आपसे। अब वो फ़ायदा मैंने वो भी यहाँ पर बता दिया है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फाइनेंशियल कोई हेल्प मांगे आपसे, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोग के, जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है, छूना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपको पैसे मांग सकता है। ठीक है, बहुत ही रोते हुए आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा कि यार ऐसा है वैसा है, ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ। ये पर्सन आपको समझाएगा कि आप दोनों का फ्यूचर कितना ब्राइट है। ठीक है, आपको क्या बोलते हैं ना, उसको एक फुस लगाना, एक मीठी मीठी बातें बोलकर आपको फंसाने की कोशिश करना। वो आपको दिखाएगा कि तुम मुझे पैसे दो, फिर देखो मैं कुछ बिजनेस करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और फिर देखो हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। ये सच नहीं है। ठीक है, ये जो इंसान वो आपसे बोलेगा वो उसके सच्चे इरादे नहीं है। तो ये इंसान का जो इरादा है कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अलर्ट रहने की आवश्यकता है गाइस। जो भी एनर्जी यहाँ पर आई है मैं आपको बता रही हूँ। राशि यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, टोरस दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा दिखाई दे रहे हैं, सैजिटस है, यहाँ पर है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ सोर्स, देखो कुछ बातें क्लियर करना चाहता है इंसान। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, ये इंसान आपको बताने की कोशिश करेगा कि उस झगड़े में जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो दूसरों की वजह से हुआ था। ये इंसान आपको बता सकता है कि दूसरों ने उनको भड़काया था, या किसी और ने ही झगड़े लगाने की कोशिश की थी, या किसी और की वजह से वो आपसे दूर चला गया। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर, गुस्सा। देखो गाइस, इस इंसान ने हमेशा ही आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है, और अभी भी इसके दिमाग में यही चल रहा है कि वो इंसान आपको कंट्रोल करेगा। वो आपको हासिल करने के लिए आपको कंट्रोल कर लेगा, और वो जब आपको कंट्रोल करेगा तो आप मतलब अपने आप को उसको सौंप दोगे। ठीक है, अगर आप एक लड़की है तो बहुत ये आपके साथ हो सकता है ऐसा कि वो इंसान आपको कंट्रोल करे और आप अपने आप को उस इंसान को सौंप दो। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं अलर्ट कर रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि इंसान हमेशा ही आपके ऊपर पावर दिखाता आया है, और आने वाले समय में भी यही सब कुछ घटित हो सकता है। ठीक है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो आपका पार्टनर है इसने बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखे हैं आपके लिए। ठीक है, इसकी विश बन गए हो आपको पाना, आपको हासिल करना, इसकी विश बन गई है। ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों अलग अलग जगह पर रहते हो, ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने के लिए जाना पड़ता हो, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। गाइस, आपके पार्टनर अभी इस वक्त बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे कि वापस यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर है। तो ये पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर वो दूर रहते हैं तो वो ट्रैवल करके वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। राशि एरीज, लियो, सैजिटस। और क्या है,
नाइट ऑफ कप्स, अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो या आप दोनों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है। उसके दिल में जो कुछ भी आपके लिए है, ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि इसके दिल में बिल्कुल भी आपके लिए इमोशंस नहीं है। उसके दिल में आपके लिए इमोशंस है, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसके दिमाग में आपके लिए अट्रैक्शन है, ठीक है, आपके साथ फिजिकल होने की चाहत है, और वो अपने विश को पूरी करने के लिए हो सकता है कि बहुत जल्द आपसे मीठी मीठी बातें करे और अपनी मीठी मीठी बातों में आपको लपेटने की कोशिश करे। गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, जो कुछ भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अपने जाल में फंसाने के लिए, अपने झूठे जाल में फंसाने के लिए वो आपको ऐसा भी बता सकते हैं कि जो कुछ भी आज तक हुआ है उस बात में उस इंसान की ही गलतियां थी, ठीक है। वो दिखा सकते हैं ऐसा कि ठीक है मेरी गलतियां थी, मैं मंजूर करता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम मान जाओ। ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और द मून। गाइस, आप में से बहुत लोग आइसोलेशन में, जैसे कि बहुत उदास और पास्ट की यादों से अभी तक आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को। जो कुछ भी पास्ट में झगड़े हुए, जो परेशानी हुई आप दोनों के बीच में, आज तक आप उस परेशानी से, उस टेंशन से निकल नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई मदर इशू हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, उनकी मदर नहीं बोलती, ऐसा भी कुछ हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि पास्ट में जो कुछ भी मनमुटाव हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी झगड़े हुए हैं, अब तक आपने, हो सकता है कि वो दर्द दिल में दबा के रखा है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, आपको इसमें से बाहर निकलने की आवश्यकता है, ठीक है, आप बोल नहीं पा रहे हो और मन में दुख, मन में तकलीफ बहुत ज़्यादा है आपके। यहाँ पर बहुत लोग हैं कि जैसे कि आइसोलेशन में चले गए हो, अकेले रहने लगे हो, किसी से बात करना आपको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है। और कोई तीसरा भी हो सकता है आप दोनों को अलग करने वाला। ये आपकी एनर्जी है। आप बड़ी कंफ्यूज हो, बड़ी द्विधा परिस्थिति हो चुकी है आपकी, या अगर इस इंसान के पास दो ऑप्शन है तो आपको बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही है कि इंसान आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, वापस आएगा नहीं आएगा, ये भी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही है। और राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 2 इमोशंस का है, नंबर 4 दिमाग का है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स। गाइस, आपको शक भी होता है इस इंसान के ऊपर कि ये आपके पीठ पीछे दूसरों से बातें करता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका शक सही भी है। कुछ लोगों के लिए हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आपका शक सही भी है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आपका पार्टनर इगोस्टिक है, ऐसा आपको लगता है। आपका पार्टनर झुकता नहीं है, ऐसा आपको लगता है। आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द आए, अपने दिल की बात बोले, ठीक है। आप इस इंसान के कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान बड़ा बचकानी हरकतें करता है, बड़ा चाइल्डिश है, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी आपकी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोग हैं कि आप अपने डर का सामना नहीं करते हो। सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि आपको जो कुछ भी डर है अब उससे बाहर निकलना है, उस डर का सामना करना है। कोई भी डर हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पर हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है, और एंजल्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको मिराकल्स देखने हैं तो सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा, ठीक है। जब तक आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन नहीं करोगे तब तक ना आप मिराकल्स देख पाओगे, ना आपके मन जैसी कोई बात होगी, ठीक है। तो ज़रूरी हो गया है अपने चक्रास को बैलेंस करना। चॉइसेस। गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पास चॉइस हो सकती है, ठीक है, वो चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस, जो कुछ भी, या पार्टनरशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपके पास चॉइस हो सकती है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बेस्ट चुनना है अपने लिए, ठीक है। गो विद द फ्लो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे कि अभी आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है
ठीक है। अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हर बात के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जिन बातों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते चाहकर भी, उन बातों के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको गोइंग विद द फ्लो जाने की आवश्यकता है। वो सब कुछ ठीक हो जाएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा सब्र करो और गोइंग विद द फ्लो जाओ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।